जन्म है, मेरे साथ तुम्हें भी मुक्त होना है। तो वो शायद 15-20 साल पुराना स्वामी जी का प्रवचन होगा। यानी 15-20 साल पहले तक गुरुदेव बहुत दृढ़ता से कहते थे कि आप सबका ये अंतिम जन्म है और आप सबको मेरे साथ चलना है। किंतु अभी गुरुदेव कहते हैं गुरु शक्ति धाम आप ही के लिए तो बन रहा है, क्योंकि यदि इस जन्म में मुक्त नहीं हुए तो अगले जन्मों में आपको ही इन गुरु शक्ति धामों की आवश्यकता पड़ने वाली। तो मुझे लगता है सावधान होने की आवश्यकता है, जागृत होने की आवश्यकता है। देखिए, गुरुदेव तो अपने साथ सबको लेकर जाना ही चाहते हैं, पर शर्त केवल एक है कि आप अपने साथ कोई सामान नहीं ले जा सकते। तो सामान खाली करने का कार्य आज से ही शुरू करो। बहुत अच्छा मुहूर्त है ना? मकर संक्रांति है, दान का अवसर है। तो आपका किसी को क्षमा दान करना है तो क्षमा दान कर दो। किसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहते हो, कृतज्ञता दर्शाना चाहते हो, तो यहां से जाकर पहले फोन करके उन्हें धन्यवाद कह देना। वैसे तो मुझे लगता है जीवन का हर व्यक्ति, जीवन में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति धन्यवाद का पात्र होता है। पता है क्यों? क्योंकि यदि उसने अपने साथ कुछ बुरा भी किया ना, तो उस ठोकर ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। धन्यवाद दे दीजिए भाई, तुम्हारे कारण हमें बड़ा ज्ञान मिल गया, समझ में आ गया कैसे आगे बढ़े। और दिल में बहुत कसक है कि तेरे कारण तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, तो उसे क्षमा दान कर दो, है ना? शायद 2-4 वर्षों के बाद में आप उसको धन्यवाद भी दे पाओ, क्योंकि अभी अभी आपने कोई नुकसान की चोट खाई है, तो चोट ताजी होगी तो आप क्षमा शायद कर पाए। किंतु धन्यवाद ना दे सके कि अरे उसने मेरा नुकसान किया, मैं धन्यवाद कैसे दे दूं? पर आप जब एक अपने आप से ऊपर उठकर देखते हैं, बर्ड व्यू या कह लो ड्रोन व्यू, उससे जब आप अपने जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपने जितनी बार ठोकर खाई उतनी बार आप पहले जहां थे वहां से अधिक आगे बढ़ गए। यदि सांसारिक भौतिक रूप से आप आगे ना भी बढ़े हो, तो आध्यात्मिक रूप से आप निश्चित रूप से आप आगे बढ़ गए होंगे। तो हर उस व्यक्ति को धन्यवाद दे दो जिसने सचमुच में आपको आगे बढ़ाया या जिसने आपको ठोकर मारी। वो ठोकर आपको जागृत करने के लिए थी, वो ठोकर शायद आप गलत रास्ते पर जा रहे होंगे तो आपको रोकने के लिए थी, या वो ठोकर शायद आगे आपका एक्सीडेंट होने वाला था, तो एक छोटी सी ठोकर ने आपको रोक लिया, आप बच गए। कुछ भी हो सकता है। आप जितना अपना बैगेज हल्का रखेंगे, खाली करते जाएंगे, किसी के प्रति गुस्से का भाव, क्रोध का भाव, प्रतिशोध का भाव, या किसी को सॉरी नहीं कह पाए, क्षमा नहीं मांग पाए, उसकी जो गिल्टी फीलिंग है, अपराध बोध है, उससे अपने आप को हल्का नहीं कर पाए, तो गुरुदेव के साथ जाएंगे कैसे? क्योंकि वहां आप किसी बैगेज के साथ नहीं जा सकते हैं। गुरुदेव आपको ले जाना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहें तो आपका संपूर्ण बैगेज इसी समय छोड़ सकते हैं। जीवन में वो लोग जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छा किया था, आप सोच रहे हो कि अब तो वे लोग रहे ही नहीं, या हम जानते ही नहीं वो लोग कहाँ हैं।
तो उसका बहुत साधारण सा एक उपाय है कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया, आप भी किसी के लिए कुछ अच्छा कर दीजिए। वो किसी आपका रिश्तेदार हो या आपके परिचय का हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। आपको जहां लगे किसी को भी सहायता की आवश्यकता है और आप कर सकते हैं, आप उतने सशक्त हैं तो सहायता कर दीजिए। और हर वक्त बहुत बड़ी सी पैसों की सहायता ही करनी होती है, ऐसा नहीं है। कई बार वक्त की सहायता भी होती है। जैसे मान लो आपका कोई पड़ोसी है, उसके घर में कोई बुजुर्ग बीमार था, दवाखाने में है, लेकिन आपके पड़ोसी का परिवार कहीं बाहर गांव गया है और घर में एक मतलब बुजुर्ग व्यक्ति की देखभाल करने के लिए वो अकेला था। अब वो दवाखाने में यदि एडमिट किया है, आप थोड़ा समय दान कर सकते हो तो जाकर के दवाखाने में उनके साथ में थोड़ी देर रुक जाइए, जो बुजुर्ग व्यक्ति दवाखाने में भर्ती हैं और जो आपके पड़ोसी हैं या परिचित हैं, उनको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए ताकि वो घर जाकर के नहा के फ्रेश होकर के और अपने माता पिता या जो भी बुजुर्ग व्यक्ति दवाखाने में है उनके लिए कुछ खाद्य सामग्री लेकर के और लौट के आए तब तक के लिए। तो आप समय दान करके भी सहायता कर सकते हैं और बाकी सहायता करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप देखिए कि आप किस तरह से किसकी सहायता करना चाहते हैं और ये सब करते हुए आप मन ही मन धन्यवाद दे दीजिए उन लोगों को जिन लोगों ने आपके लिए कुछ अच्छा किया था। उनकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो अपने आप को बैगेज फ्री करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। आप चाहें जो रास्ता अपनाइए, पर इसी क्षण से अपने बैगेज से मुक्ति पाइए। आपकी उम्र क्या है ये बिल्कुल मायने नहीं रखती। हाँ, आप यदि बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं तो ये न सोचें कि अब इस उम्र में कैसे होगा। मेरे ससुर जी का ही उदाहरण है कि उन्होंने अपनी उम्र के शायद 88वें या क्या बोलते 90वें साल में ध्यान करना सीखा होगा, अपना बैगेज छोड़ना सीखा। भले गुरुदेव उनके पुत्र थे, लेकिन बहुत कठिन होता है ना पुत्र को गुरु मानना। किसी थर्ड पर्सन को गुरु मानना आसान है, पर अपने किसी रिश्तेदार को गुरु मानना बहुत कठिन होता है। तो उन्होंने न केवल गुरु माना बल्कि वो सचमुच गुरु मानकर गुरुदेव को प्रणाम भी करते थे। और ध्यान उनसे कितना होता था या नहीं होता था, किंतु जीवन के अंतिम क्षणों में वो एकदम मुक्त हो गए थे। किसी के लिए मन में कोई भाव नहीं था, यानी सद्भावना, दुर्भावना, मोह, माया कुछ भी नहीं था। तो अंतिम क्षणों में वे एकदम मुक्त ही थे। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप किस उम्र में है और आप मुक्त हो सकते हैं कि नहीं। आप यदि ऐसा सोचेंगे कि अरे मैंने तो ढेरों पाप किए, अब मैं कैसे मुक्त हूं, ये सोचना आपका काम नहीं है। गुरु शक्तियां आपके लिए माता पिता के समान है। वे आपके लिए सोचती हैं, वे देखती हैं कि आप अच्छे से आगे बढ़े। आपके प्रयास क्या है, आप कितना देख पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। आप जितने शुद्ध होते जाएंगे तो पानी पानी में विलीन होने में क्षण नहीं लगता, किंतु यदि वही पानी ऑयल कोटेड है तो पानी में कैसे मिक्स होगा? तो आपका ऑयल वहीं पे रहेगा ना। यदि एक बलून के अंदर पानी है
तो पानी में पानी कैसे मिक्स होगा? क्योंकि बलून चारों तरफ से है तो वो मुक्त हो ही नहीं सकता, पानी पानी में मिल ही नहीं सकता। पानी यानी आत्मा, तो हम आत्मा के रूप में एक बूंद है और महासागर तो वो चैतन्य है। तो इस बूंद को उस महासागर में विलीन करना है, तो ये विलीन करने के लिए सारे जो भी आपके ऊपर से कोटिंग है वो सारी कोटिंग हटाना तो आप ही का काम है ना। और जिस तरह से मैंने कहा कि ये सब भीतर से ही होगा, बाहर से नहीं होगा, तो आपको बाहर से चक्रों को शुद्ध करने की 50 तरीके आपको बताने वाले लोग मिल जाएंगे और बहुत सारी बुद्धिवादी बातें करने वाले लोग मिल जाएंगे। मैं नहीं कहती उससे चक्र शायद शुद्ध नहीं होते होंगे, पवित्र नहीं होते होंगे, होते होंगे ना, अब ये उनका अनुभव है तो सही ही बता रहे होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे सीधा रास्ता पसंद है। मुझे ऐसे घुमा के और फिर इधर से उधर से हाथ ले जाके कान पकड़ना पसंद नहीं है। जब हम सीधे अपने कान ऐसे पकड़ सकते तो क्यों घुमा करके बाएं हाथ से दाहिना कान पकड़ना है या दाहिने हाथ से बायां कान पकड़ना है? तो जब सीधा रास्ता गुरुदेव ने बताया है ध्यान करो, तो हमें ध्यान ही करना चाहिए। तो ये भी बहुत सारी बातें होती है कई बार, जो मैंने कहा था ना कि साधक आते हैं और प्रश्न पूछते हैं। अब चूंकि बुद्धिवादी बातों में मेरा दिमाग बिल्कुल ही नहीं चलता, मुझे तो वही बातें पता है जो गुरुदेव ने बताई, तो इस वजह से उनकी उन बुद्धिवादी बातों का जवाब तो मैं नहीं दे पाती हूँ। लेकिन इतना ही कहती हूँ कि ध्यान एक सीधा सरल रास्ता है, इसको टेढ़ा तिरछा मत बनाइए, इसमें आप ज्ञान वाली बातें मत डालिए। स्वामी जी की वो जो नर से नारायण वाली जो सीढ़ी थी, उसमें एक बात बड़ी अच्छी कही थी गुरुदेव ने कि नर यानी कि उन्होंने उपमा ही दी थी कि जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सभी सांसारिक वस्तुएं नर हैं और वो जिसे केवल भीतर से पाया जा सकता है वो नारायण है। तो यदि हमें नारायण बनना है तो नर यानी वो चक्र, अभी चक्र भी कहाँ है? देह में ही है ना। तो जब देह में है और ये देह तो छोड़ के जाने वाले हो, चक्र आए कहां से बीच में? तो आत्मा का प्रवास है, चक्र आते ही कहां है? तो चक्र गलत है ऐसा नहीं है, ये आपको प्रभावित नहीं करते ऐसा भी नहीं है। चक्रों का प्रभाव होता है लेकिन शरीर, अभी तो वैसी ही बात है कि जैसे आपने हाथ अपनी आंख के सामने रख लिया तो क्या आपको कुछ नजर आएगा? नहीं आएगा। लेकिन शरीर के ही एक हिस्से ने शरीर के दूसरे हिस्से को ढाक दिया, इसलिए आपकी जो दृष्टि है वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो चक्र शरीर के प्रगति में बाधक हो सकते हैं, आत्मा की प्रगति में बाधक नहीं होंगे। तो आप बिना कुछ सोचे, बिना कुछ ज्यादा उसके ऊपर चिंतन मनन किए, आप ना एक ध्यान का रास्ता पकड़ के रखिए। वो एक पुरानी कहावत है ना, या शायद दोहा है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो तो सब सध जाएगा। हम ध्यान को साध ले तो सब सध जाएगा। और यदि सबको साधने जाएंगे, यानी ये चक्र वो चक्र वो चक्र, तो हम चक्रों के चक्कर में घूमते रह जाएंगे और मूल उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारा मूल उद्देश्य मोक्ष है। हमारी आत्मा की पतंग कितनी ऊपर उड़ सकती है, इसकी अनंत संभावनाएं हैं। सिर्फ प्रश्न उतना ही है कि दूरी कितनी लंबी है। तो उस आत्मा की दूरी आपका ध्यान है।
तो जिस धागे से बंध कर पतंग ऊपर उड़ती है, वो ध्यान की स्थिति आपकी कितनी है? यदि है तो पतंग बहुत ऊपर उड़ेगी, और यदि नहीं है तो ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पाएगी। दूसरी बात, जब पतंग की बात आई और आज मकर संक्रांति ही है, तो आपने भी अनुभव किया होगा, देखा होगा कि जब पतंग उड़ती है तो शुरुआत में उसे बहुत सारी हवाओं का सामना करना पड़ता है। हवा आती है, कभी नहीं आती है, कभी कुछ, लेकिन एक बार एक सर्टेन हाइट ले ले, काफी ऊंचाई पे अपनी पतंग पहुंच जाए, उसके बाद में हवाओं का प्रभाव उसके ऊपर उतना नहीं होता। आप ध्यान से जोड़ के देख लीजिए। आपकी ध्यान की स्थिति जितनी अच्छी होगी, यानी आपकी डोरी की, पतंग की डोरी बहुत अच्छी है, ऊंची है, लंबी है, और आपकी पतंग बहुत ऊपर अच्छे से उड़ रही है, तो उसके ऊपर आसपास के वातावरण का कोई परिणाम होगा क्या? नहीं होगा। फिर बहुत तेज हवा चल रही है, हाँ ठीक है, थोड़ी डोरी इधर उधर उड़ेगी, लेकिन आपकी पतंग ऊपर बनी रहेगी। उस पतंग को ऊपर बनाए रखना है तो नियमित ध्यान का बैंक बैलेंस बढ़ाते जाइए। आपकी चरखी की डोरी लंबी 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 होती जाएगी, अनंत ऊंचाइयां पा सकती है आपकी आत्मा। देह कितने वर्षों तक रहने वाली है, या कब उसका समापन होने वाला है, ये तो हम नहीं जानते, है ना। आजकल दूसरी तीसरी में पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी क्या हो जाता है, समाचारों में देखते होंगे। और 100 साल के, 110 साल के लोग भी आप देखते होंगे, सुनते होंगे कम से कम। तो देह के विषय में हम नहीं जानते हैं कि हमारे देह की एक्सपायरी डेट क्या है, लेकिन इस देह के भीतर जो आत्मा है, यदि हमने उसे साध लिया तो देह की एक्सपायरी डेट कभी भी हो, हम दुखी नहीं रहेंगे। हम सभी कुछ वस्तुओं का उपभोग लेते हुए, सबके साथ चलते हुए भी मुक्त रख पाएंगे स्वयं को। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि हर पल में जियो, हर पल में जीवन है, हर पल में आनंद है। एक बार एक साधिका है, उसने ऐसे ही बात बात में कहा, रे देखो बीपी मेरा इतना बढ़ा बढ़ा रहता है ना, आजकल एक गोली और बढ़ गई। तो मैंने कहा अच्छा, तो बोलती क्या अच्छा, अच्छा थोड़ी ना है। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मतलब अच्छा है वाले सेंस में अच्छा, मैंने मतलब ओके वाले सेंस में अच्छा कहा, लेकिन मैंने कहा तुम ऐसे सोच के देखो ना, एक गोली बढ़ गई, तो कितनी लकी हो कि तुम्हें वो बीमारी है जिसकी दवाई तो है। यदि ऐसी कोई बीमारी हो जाती जिसकी दवाई की खोज ही ना हुई हो, तो सोचो क्या होता। तो बोली हाँ यार, ये तो बात सही है। तो मैंने कहा जीवन में ऐसे ही होना चाहिए ना इंसान ने। अरे 2 गोली खानी है, 4 गोली खानी, ठीक है गोलियां तो है, खा के आप संतुष्ट रह लो कि मैंने गोली खा ली और तबीयत सही रहने वाली है। गुरुदेव ने कभी कहा है क्या कि दवाइयां मत खाओ? कभी कहा है कि सर्जरी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे तो मत करवाओ? कभी नहीं कहते। वो तो इवन जैसे वो डिलीवरी के केसेस भी आते हैं, तो गुरुदेव क्या कहते हैं, ठीक है आधे घंटा वेट करो, उसके बाद में फिर डॉक्टर जो कहे वो करो। तो कहने का अर्थ, कभी भी गुरुदेव भी डॉक्टर के बीच में नहीं आते। आप क्यों आते हो कि अरे मैं तो ध्यान करके एनर्जी से ही सब ठीक करूंगी? अरे एनर्जी से अपने चक्रों की स्थिति अच्छी कर लो, फिर अंदर पहुंच जाओगे, आत्मा की स्थिति स्ट्रांग कर लो,
शरीर कोई मायने नहीं रखता, वैसे भी उसकी एक्सपायरी डेट किसी ना किसी कारण से ही आने वाली है ना, तो होना होगा सो हो जाएगा। आप तो आनंद लो। जैसे जरूरत लगी, पैर बहुत दर्द कर रहा था, घुटना बड़ा दर्द कर रहा था, सर्जरी की जरूरत हुई, ने रिप्लेसमेंट करवा लिया। अभी मुझे दिन भर में 8-10 किलोमीटर चलना पड़े तो मुझे कुछ नहीं लगता है, आराम से 8-10 किलोमीटर चल लेती हूँ। और ये रोज का रूटीन है कि कम से कम 5 से 7 किलोमीटर चलना ही है। मतलब चल ही लेती हूँ। चलना ही है यानी कोई नियम नहीं बनाया कि इतना तो मुझे करना ही है। हो जाता है, घटित हो जाता है, जो शरीर के लिए आवश्यक है वो घटित हो जाता है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो सब चीजें घटित हो जाती है, हम करते कुछ भी नहीं है। तो जीवन में जो भी क्षण आए उस क्षण को जियो, उस क्षण का आनंद लो। आपकी दृष्टिकोण ही आपको दुखी या सुखी रखता है। आप अपना दृष्टिकोण सुधारो, दुनिया बहुत सुंदर है। यदि आप आंख पर लाल रंग का चश्मा चढ़ाकर चलोगे तो आपको हरियाली भी काली नजर आएगी। लेकिन यदि आपकी आंख पर कोई चश्मा ही ना हो और आप अपनी खुली आंखों से देखोगे तो हरियाली भी नजर आएगी, तितली के रंग भी नजर आएंगे, इंद्रधनुष के सारे रंग नजर आएंगे और अपने ओरिजिनल कलर में नजर आएंगे, रंग बदल के नहीं नजर आएंगे। तो अपने आंखों पर किसी भी तरह का चश्मा हो, वो किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ बोल दिया इसलिए वो चश्मा हो, या किसी ने किसी के बारे में बताया कि वो फला तुम्हारे बारे में तो ये कह रहे थे, तो आपके मन में क्या है, वो गुस्से वाला लाल चश्मा आ जाएगा ना उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए। तो वो बेचारा अच्छा भी होगा तो आपको उसकी बुराई नजर आएगी। जैसे होता है ना, आप गुस्से में होते हैं और आप घर पहुंचे, किसी ने बोला अरे वाह, नहीं अरे वाह नहीं सॉरी, यदि आप गुस्से में और घर पहुंचे और किसी ने कहा आज जल्दी आ गए, तो जाऊं क्या बाहर? अरे आने वाला तो खुशी से कह रहा है अरे वाह आप जल्दी आ गए क्या, और आप चूंकि आप गुस्से में, तो आप सोच रहे अभी जल्दी आना भी इनको खल गया, जाऊं क्या बाहर। यानी आपका देखने का नजरिया होता है। तो सामने वाले ने गुस्से से भी बोल दिया तो उसके गुस्से को प्यार समझ करके आगे बढ़ जाओ कि ठीक है आज ईश्वर की इच्छा ऐसी थी तो ये रंग देखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हर पल में जीना सीखो, हर पल में खुश रहना सीखो, सबके साथ बैठकर उनके और अपने सुख दुख बांटना सीखो, सबके साथ बैठकर ध्यान करना सीखो, ध्यान करते करते चैतन्य का दान करना सीखो। नियमित रूप से चैतन्य का दान आपको उस स्थिति तक पहुंचाएगा जिस स्थिति तक पहुंचना अकेले आपके बस की बात नहीं है। सबके साथ सप्ताह में एक दिन का ध्यान आपको संयमित बनाएगा। आपका नियमित ध्यान आपकी आत्मा को शुद्ध करता जाएगा, चित्त को शुद्ध करता जाएगा। ये शुद्ध करते हुए प्रत्येक क्षण आप अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ ना रहने दें। प्रत्येक क्षण अलर्ट रहकर अपने मन का बोझ छोड़ते चलें। मन में जो भाव आए, यदि वो सकारात्मक है तो तुरंत कर डालें, और यदि नकारात्मक है तो उसे कल पर छोड़ दें, ताकि मन शांत होने पर आपको सही मार्ग पर चला सके। आपका नियमित ध्यान आपको वो लंबी दूरी प्रदान करे जिससे आपकी आत्मा
उस उच्च स्थिति को प्राप्त कर सके कि जहां नियमित जाना आना करके आप इतने हल्के रहें, इतने स्थिर, स्थायी, संयमित रहें कि गुरुदेव जिस क्षण आपको अपने साथ गुरुलोक ले जाना चाहे, आप हल्के फुल्के बिना सामान के उनके साथ बूंद से सागर बनने के लिए तैयार रहें। आपके जीवन का प्रत्येक क्षण चैतन्यमय हो, आपकी आत्मा मोक्ष की स्थिति प्राप्त करे और आप अपने आसपास भी लोगों को एक आदर्श बनकर रहो, ताकि वे आपको देखते हुए ध्यान करने के लिए उत्साहित हो, प्रेरित हो। नियमित ध्यान करते हुए यदि आपको देखकर कुछ आत्माएं प्रेरित होती हैं, वे आध्यात्मिक प्रगति करती हैं, तो यह आपकी ओर से किया गया सच्चा गुरु कार्य है, सच्ची गुरु दक्षिणा है। आप सब ये गुरु दक्षिणा गुरुदेव को समर्पित कर सकें, इसी शुद्ध इच्छा के साथ नमस्कार। जय बाबा स्वामी। अभी आप लोगों में से यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हो, समय हो तो। वैसे एक बात है, इतनी ठंड में शायद 10, 11, 12 ऐसा ही कुछ टेम्परेचर होगा, और इतनी ठंड में आप सब यहाँ पर आए और बैठे, वही आपकी स्थिति बताता है कि हिमालय में ध्यान करने की आदत है। नहीं, देखो 800 सालों से हम सबकी यात्रा चल रही है ना? तो 800 सालों में कभी तो हिमालय में गुरुदेव के साथ में आसपास कहीं रहे होंगे ना, तो सभी लोग हिमालय का आनंद ले रहे हैं। तो पूछ सकते हैं, यहाँ पर आना पड़ेगा आगे से। और बच्चे भी यदि पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, और बच्चे एकदम वेरी गुड बच्चों के लिए, क्योंकि वो बहुत शांति से पीछे बैठे रहे। अब ये शांति मेरे कारण थी या ठंड के कारण थी या उनके कारण थी, पता नहीं। लेकिन बच्चे बैठे रहे, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल भाग दौड़ नहीं की। गुरुदेव कोटि कोटि वंदन। गुरु माना चरण में कोटि कोटि। मेरा प्रश्न ये है कि गुरुदेव बोल रहे कि मेरे सानिध्य में कम रहो, मेरे सुनाई दे। हाँ हाँ, सुनाई दे रहा। तो गुरुदेव एक प्रवचन में इसे बोल रहे कि मेरे देश से नजदीक मत आओ, और प्रवचन में ऐसे करे कि मेरे सानिध्य का जितना लाभ मिले वो लो। तो आप दोनों का अर्थ समझा दो। ठीक है। देखिए, जब गुरुदेव कहते हैं
जब गुरुदेव कहते हैं कि आप बैठ जाइए अपनी जगह। जब गुरुदेव कहते हैं कि आप मेरे सानिध्य मतलब दूर रहो, तो वो फिजिकल बॉडी से दूर रहने की बात करते हैं कि लोग ज्यादा नजदीक आने का प्रयास करते हैं, उसके संदर्भ में है। नजदीक आने की बात आई तो मुझे एकदम से एक बात याद आई। अभी 11 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय ये फ्लावर शो चल रहा है ना, इंटरनेशनल फ्लावर शो चल रहा है। तो 11 तारीख को फ्लावर शो देखने के लिए मैंने स्वामी जी को सरप्राइज ही दिया था, ड्राइवर को भी नहीं बताया था, सिर्फ व्हाट्सएप डाला था किशोर भाई को कि किशोर भाई सुबह 9 बजे निकलना है, कहाँ जाना है क्या कुछ नहीं बताया। मैंने कहा 3 बजे वापस लौटेंगे, यानी भोजन भी नहीं करेंगे यहाँ पर, इतना बता दिया था उनको। स्वामी जी को बोला था सुबह से, अभी फिर मैंने कहा 12 तारीख से तो आपका अनुष्ठान शुरू हो जाएगा। सो आवाज सुनाई दे रही है ना? तो फ्लावर शो में स्वामी जी को लेकर के गई, तो स्वामी जी के साथ में तो सिर्फ मैं थी और किशोर भाई थे। कई साधक मिले, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी साधक सचमुच बड़े डिसिप्लिन में है। और बस उन्होंने प्रणाम किया, जय बाबा स्वामी कहा और प्रणाम किया, यानी ऐसा वाला नहीं। तो दूर से ही उन्होंने नमस्ते किया, प्रणाम किया और जय बाबा स्वामी बोल करके निकल गए। एक आध 2-4 शायद नए साधक थे, तो वो बोले नहीं हमारे कहीं बहुत नजीक नहीं आवो, हमारे फक्त पगे पड़वू छे। फिर उनको भी किशोर भाई ने समझाया और वो चले गए। तो स्वामी जी उसी के लिए मना करते हैं कि पास में, शरीर से पास में आने की जरूरत नहीं है, और सानिध्य जितना मिल सके उतना लो। गुरुदेव का सानिध्य क्या होता है? गुरुदेव के पास अनुभव करने के लिए आपके पास क्या होता है? उनका चैतन्य ही होता है ना। तो आप जितना उस चैतन्य के सानिध्य में रह सको अवश्य रहो, ये गुरुदेव का कहना है। यानी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी की अपेक्षा मत रखो, बल्कि आप कार्यक्रम जितने अटेंड कर सकते हो करो। वो तो आप कितने भी दूर बैठेंगे ना तो भी आप स्वामी जी के ओरा में ही रहेंगे। वो अटेंड करो, वो दूर रहो, लेकिन आप भीतर से पास रहो, ये कहना चाहते हैं। जय बाबा साहब। गुरुमा, मेरा ये प्रश्न है कि हम दीपक क्यों करते हैं? शाम क्यों दीपक करते हैं? उससे क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब बेटा आपने नाम नहीं बताया, मतलब मुझे नाम पता है कि तुम्हारा नाम पराग है। लेकिन वो पराग काचा है। वेरी गुड। तो पराग, वो मैंने वैसे ही पूछा, बसंती तुम्हारा नाम क्या है? तो पराग, बेटा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि हम दीपक क्यों करते हैं। तो सुबह शाम दीपक करने की परंपरा है भारत में, और ये परंपरा इसलिए रखी गई कि जब हम सुबह दीपक करते हैं तो भीतर से एक भाव रहता है कि दीपक जिस तरह से प्रकाश दे रहा है और संपूर्ण स्थानों को शुद्ध कर रहा है। पहले तो घी ही हुआ करता था, तेल कहाँ था, घी का ही दीपक होता था। और घी जो है वो बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छे चैतन्य का संवाहक होता है, मतलब चैतन्य लेके चलता है, तो पूरे घर में चैतन्य उसके कारण हो जाता है। और शाम को जब दिन भर का अनुभव लेकर के हमारे दिमाग में 1000 विचार होते हैं, तब जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं और उसको प्रणाम करते हैं, थोड़ी देर हम दीपक को देखते भी हैं, तो थोड़ी देर दीपक को देखने से हमारे भीतर के जितने विचार होते हैं वो एकदम क्लियर हो जाते हैं, दिमाग से विचार एकदम गायब हो जाते हैं। तो कभी ध्यान करते हुए तुम्हारा भी ध्यान ना लगे ना, विचार आ रहे हो,
तो आंख खोल के दीपक को देख लेना, फिर मन के विचार खत्म हो जाएंगे और आप अच्छे से ध्यान कर पाएंगे। तो हमारे विचार घर को प्रदूषित ना करे, उसके लिए हम घर में दीपक करते हैं। तो सभी साधक भाइयों बहनों से भी कहूंगी कि यदि आपको लगता है कि आपको ध्यान करते समय ज्यादा विचार आते हैं, तो आप ये टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं कि कुछ क्षण 10-15 सेकंड आप देखो दीपक को और फिर आंख बंद करके ध्यान करो। दूसरा, आप अपने घर में दीपक लगा के रखते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान जरूर रखो कि कहीं आग ना लगे। लेकिन ये दीपक लगा के रखने से एक लाभ तो है कि आपके घर में जो विचारों के दोष होंगे ना, वो दूर हो जाएंगे। तो इसलिए दीपक लगाना बहुत अच्छा है। अभी आप तेल का दीपक लगाओ, घी का दीपक लगाओ, आप अपने अपनी स्थिति के अनुसार लगाओ, लेकिन दीपक होगा तो विचार दूर होंगे। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी गुरु माँ, मेरा नाम मयूर है। मेरा प्रश्न ये है कि मकर संक्रांति पर इतना दान का महत्व क्यों है? अभी ये थोड़ा सा धार्मिक सा प्रश्न है, थोड़ा सा सामाजिक सा प्रश्न है, क्योंकि ये संस्कृति है, ये परंपरा है कि मकर संक्रांति पर दान दिया जाता है। इसका एक कारण तो ये है कि जैसे अपने यहाँ कोई आता है तो अपने को खुशी होती है कि नहीं होती है? घर पे मेहमान आते हैं तो खुशी होती है ना, कि अतिथि तुम कब जाओगे ये सोचते हो। कोई भी आता है तो अच्छा ही लगता है। बच्चों को पूछो, बच्चों को तो अच्छा लगता है ना। अभी हम बच्चों जितने शुद्ध मन के नहीं होंगे तो हमें खुशी नहीं होती। यदि शुद्ध मन के होंगे, अभी आप अपना अपना सोच लेना, तो जब भी घर में कोई आता है तो हमें खुशी होती है। तो जो सूर्य है, जो दक्षिणी गोलार्ध में तेज होकर के चमक रहा था और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध में है, तो जब ये उत्तर की ओर सूर्य का आना शुरू होता है तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। तो सूर्य अब 6 माह के लिए अपने उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है, अतिथि उसके आनंद में दान करें। ये एक बात है, ये मैं अपनी समझ से बता रही हूँ, मुझे धार्मिक कारण वगैरह ज्यादा पता नहीं है। आप लोग जानते हैं मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, तो मैं जो भी बोलूंगी ये तो थोड़ा सा मैं अपने जो मैं मानती हूँ उस हिसाब से बोलती हूँ। दूसरी बात, जब हम दान करते हैं तो हम अपने लिए नहीं, हम किसी को देते हैं, यानी देने की भावना बढ़ती है। अब यूं तो दान देने के अनेक पर्व है, लेकिन मकर संक्रांति उसमें सबसे बड़ा पर्व माना गया है। और इसमें भी सबसे साधारण वस्तु आपको दान देने के लिए कहा गया है। वो क्या है? चावल, दाल, तिल और गुड़, ये चीजें दान दी जाती हैं। तो दाल और चावल, वैसे भी उसकी फसलें अभी आती हैं, तो पहले तो किसान ही ज्यादा हुआ करते थे, सब लोग खेती करते थे। तो जो फसल आई है, जो फसल उगी है, तिल भी इन्हीं दिनों में उग करके आते हैं, गुड़ भी अभी तैयार होता है, यही सर्दियों के दिन है, और इसका खाना भी इन्हीं दिनों में जरूरी है, मतलब खाना अच्छा है इन दिनों में। तो तिल और गुड़ से ऊर्जा भी मिलती है, बहुत सारा कैल्शियम मिलता है, गुड़ के कारण आयरन मिलता है, तो पोषक द्रव्य मिलते हैं। और दाल और चावल सबसे सामान्य वस्तु है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी दान कर सकता है। दान बहुत बड़ा देना आवश्यक नहीं होता है, आपने एक मुट्ठी भी दान किया तो वो दान ही है। तो आप स्वयं को छोड़ के जब किसी और का विचार करते हो
किसी और को देने की बात करते हो तो ये देने का भाव बढ़ाता है, तो आपका बैगेज हल्का होता है। जब आप वो दे पाओगे तो फिर आप कुछ और भी देने का सोच सकते हो, क्योंकि देने का भाव बढ़ता है। देखिए